हेलो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सुमन सैनी देहरादून से आप सबको नमस्कार करती हूँ। और गुरु जी की जितनी भी प्यारी प्यारी संगत है, सभी को मेरा सुमन आंटी का जय गुरु जी। और आज मैं आपके सामने जो ये इतनी प्यारी सी एक जादुई बुक है, इसके बारे में जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, कल 2 दिन की करवाई थी, आज फिर से 2 दिन की करवाऊँगी। 3 और 4 डे 3 और डे 4 उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। और जो मैंने डे 1, डे 2, डे 3 का सबसे पहले डाल रखा है, इसमें पार्ट डाले हैं, तो वो चीज़ है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको हमें करना क्यों है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आगे हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लेती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण पिता चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे से आगे लोगों के पास ये जो जादुई पुड़िया है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, है ना। ये हमारे जीवन में लेके आती है खुशियों की नियामतें, बहारें, है ना। तो ये भगवान की तरफ से हमें बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। और इससे पहले मैं शुरू करूँ, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो छोटी सी बात ये है कि आपने देखा एक छोटी सी चींटी है, सपोज एक छोटी सी चींटी है, उसे जाना है दिल्ली, तो अब वो कैसे जाएगी। जैसे मैं हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो वो चींटी मेरे साथ हो ले, तो मैं दिल्ली जा रही हूँ तो वो भी आराम से पहुँच जाएगी, है ना। और अगर वो सोचे कि मैं अकेले 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 चलती रहूँ, तो क्या वो दिल्ली पहुँच पाएगी, वो यहीं के यहीं घूमती रह जाएगी। तो हमें शॉर्टकट भी लेना होता है लाइफ में, और वो शॉर्टकट क्या होता है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। ग्रेटिट्यूड की पावर हमारा ऐसा शॉर्टकट है कि हमारे काम जो अटके हुए होते हैं वो इससे आराम से इजीली स्मूथली बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इसको शुरू कर लेते हैं। और ये आज का हमारा जो है तीसरा दिन, और तीसरा दिन क्या है, ये हमारा है जादुई संबंध, है ना, हमारे आपस के रिलेशन। तो ये कैसे करना है, इसके लिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक एक शब्द को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अपने जितने भी प्रियजन हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जब हम लाइक करते हैं तो यूनिवर्स भी हमें लाइक करने वाले लोग देने लग जाता है। सच्ची बात है, बिल्कुल, है ना। आप वीडियो को लाइक कीजिए, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा दिन, जादुई संबंध मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है ना। हमें थैंक यू फील करना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, है ना। हमारे संबंध किसी के साथ खराब भी चल रहे हैं, अगर हम उसको थैंक यू फील कराते हैं, है ना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में उसको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू का अपना ज़िंदगी में बहुत ही एक मैजिकल
असर होता है ना। तो अगर हम उसको थैंक यू फील कराते हैं तो हमारे संबंध कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में इसकी उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे, है ना। यानी कि चुगलियां नहीं होंगी, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी कहाँ में डालनी है, कृतज्ञता में, ग्रेटिट्यूड में। तो अगर हम कृतज्ञता को सीख जाएंगे तो हम जो ये गॉसिप्स फालतू के करते हैं ना, इस पे कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल करने बंद कर देंगे, है ना। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, है ना। शब्द कैसे होते हैं, मैजिकल। अब आप देखो, कोई आपको ब्यूटीफुल कह दे तो कितना सुंदर सा लगता है, अनुभूति कितनी अच्छी होती है। और कोई कुछ बुरा शब्द बोल दे, है ना, तो कैसा बैड फीलिंग होती है। फीलिंग यूं यूं करके चेंज हो जाती है। शब्दों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है, इसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रकृति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे, है ना। अगर आप किसी से कहेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो जाहिर सी बात है फीलिंग्स कैसी होंगी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी, है ना। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। क्या करना है, क्या प्रैक्टिस है ये, कि जो आपके नियर एंड डियर में 3 लोग हैं, उनमें मतलब ज़्यादा लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को आपको चुनना है कि आप कम से कम उन 3 लोगों से तो प्यार करें। ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि अब हमारा काम क्या होगा, स्पीड से होगा। 3 फोटो आपको लेनी है अलग अलग लोगों की, इस तरह से, ठीक है। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं। आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी
हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद आप उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे कि देखो, धन्यवाद लिखा और जिस व्यक्ति का बनाना है उसका नाम लिखा और क्योंकि लिख के, मतलब रीज़न जो भी है, आप उससे प्यार करते हैं, उसने आपको कोई सहारा दिया, कोई मदद करी, तो इस तरह से अपने सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता के जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करना है ना। रिलेशन कैसे मजबूत होंगे कि उनकी तस्वीर जिनको आप पसंद करते हैं उनको तस्वीर के रूप में 3 जगह आपको लेना है और क्यों पसंद करते हैं रीज़न भी लिखना है। नाम लिखना है कि मैं इनको पसंद करता हूँ, क्यों पसंद करता हूँ, रीज़न भी लिखना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे कि आपके रिलेशन जो है मजबूत हो जाएंगे। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। ठीक है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। अभी एक एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन एक तरह से समझ लीजिए ताकि दोबारा से क्लियर हो जाए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हों। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर वे व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलें, धन्यवाद करें। तो ये क्या चीज़ है जो हमने अभी डे 2 में सीखी थी, ये वो है सबसे लास्ट में ना। ये हमें रोज करना है, ये इस तरह की प्रैक्टिस हमें रोज करनी है।
और अभी आ गया हमारा ये चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य, है ना। हेल्थ भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है ना। सबसे बड़ी बात क्या है? निरोगी काया। पहला सुख है निरोगी काया। तो इसमें भी क्या बताया? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो आ गए हम अपने चौथे दिन पे। जैसा कि आपने देख ही लिया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा चौथा दिन है आज, और इसमें जो बता रहे हैं हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब हम उसको खो देते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है सच में तबीयत खराब हो गई, घुटने सच में बोल गए हैं, हमारे आंखें सच में बोल गई हैं, हमारे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, कमर में सच में दर्द हो रहा है ना, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। तो ये सब चीज़ें क्या, अगर हम स्टार्टिंग से अपना एक्सरसाइज वगैरह करके चलते हैं, योगा करके चलते हैं, मतलब कुछ भी अपनी हेल्थ का हम ध्यान रखते हैं, तो ये चीज़ है कि इनसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है ना, बचा जा सकता है। तो अभी हम चौथे दिन में आ गए, देखते हैं ये हमें क्या एडवाइस देते हैं, है ना। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, है ना, सही बात है। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की सबसे बड़ी लाइन आप सबको याद करनी होगी कि अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, अर्थात कृतज्ञ रहते हैं, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं, तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई होंगी और ज़्यादा बढ़ के हमें को खुशियाँ हमारे पास आएंगी। और अगर हम थैंक यू में नहीं रहते, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, मतलब मुंह से नहीं बोलना, फील करना है, अंदर से फील करना है, तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो तुम्हारे पास है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ उससे आपके शरीर
और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, है ना। ये एक रिसर्च में हुआ भी है कि अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो थैंक यू बोलें कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, तो उससे क्या है, चमत्कारिक रूप से परिणाम सामने सच में आते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है ना। वो एक हेल्दी लाइफ को जीते हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, है ना। तो अगर अभी तक भी आप लोग कृतज्ञ नहीं थे या किसी प्रॉब्लम में है स्वास्थ्य को लेकर, तो अब ये सब कुछ, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूनिवर्स के द्वारा आपके पास ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंची है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही पहुंची है। मैजिकल रूप से आपके पास ये वीडियो पहुंची है और अब आप स्वस्थ होने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। पैरों के लिए सच में धन्यवाद करें, है ना, और समूचे दिल से महसूस करें। यानी कि सिर्फ बोलना नहीं है, फील करें कि हाँ, और ये बात सच भी तो है। पैर ही तो होते हैं जो हमें सारी दुनिया में घुमा देते हैं, है ना। हमें कहीं भी जाना है तो पैरों का थैंक यू सबसे ज़्यादा। सब पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं, अलग अलग अंग, सबका ही बहुत 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 थैंक यू है ना। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सदी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। जीभ के लिए भी धन्यवाद कहें, क्योंकि इसी से हमें टेस्टी खाने का टेस्ट पता चलता है। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां ना होती तो आप कभी ठंडे
गर्म, कोमल और सख्त या चिकने या खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है ना। आंखों के लिए बहुत बड़ा 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 वाला धन्यवाद, जो हमें पूरी दुनिया देखने में समर्थ बनाती है ना। हमें अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और टीवी देखना, मोबाइल देखना, सब कुछ हम कहाँ से करते हैं? आंखों से करते हैं। तो हमें आंखों का भी धन्यवाद करना है ना। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं। सही बात है, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें मेरे सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इसे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वस्थ शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत हृदय, स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लाइन लिखनी है बड़े बड़े अक्षरों में? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह पर का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज हम कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आज का डे 4 भी समाप्त हुआ। मैंने आपको इसको
अच्छी तरह से प्रॉपर रीड भी करा और बीच बीच में एक्सप्लेन भी करा। तो ये एक तरीका होता है कि हमें यूनिवर्स को थैंक यू बोलना होता है। तो यूनिवर्स के भी बहुत बड़े बड़े कान हैं, क्योंकि वो तो घट घट वासी है ना। सुना है आपने, भगवान तो घट घट में है, कण कण पे है। तो भगवान क्या है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को ही हमें थैंक यू बोलना है। और हमारी आवाज़, हमें वो चीज़ दिख नहीं रही है, प्रकृति जो है हमें दिख नहीं रही है, लेकिन उसके कान हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं, है ना। तो हमारी आवाज़ उनके पास पहुंच जाती है। तो हमें धन्यवाद करना है। जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी वो चीज़ प्रॉपर होती हो जाएगी। सपोज हमारे पैरों में बहुत दर्द है, तो हम अपने पैरों के लिए भी धन्यवाद करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें असर होने लगा है। सपोज आप दवाई खा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो दवाई के लिए भी धन्यवाद करें। और जिस शरीर के अंग के लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, उसको भी धन्यवाद बोलना शुरू कर दें। मैजिकल चेंजेस तो सच में होते हैं, मैंने अपने आजमाए हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम आपको जरूर लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा समझना पड़ रहा है, पढ़ पढ़ के। अगर कभी आपको किसी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप उसको दोबारा से रिपीट करके ना, रिवर्स करके दोबारा आप चला लीजिए, तो ईजी पड़ेगा कि हाँ समझना, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी एक बार जो 4th एक्सरसाइज है वो भी आप देख लीजिए एक बार कि कैसे है। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। ये तो हमारा जो फर्स्ट डे का है वो ही रिपीट हो रहा है बार बार, ताकि आपको याद रहे, भूलो ना आप, है ना। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, और 1 से लेकर 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर वे शब्द लिखें। ये शब्द लिखने हैं क्या? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये बार बार सिर्फ इसीलिए रिपीट करा जा रहा है, देखो कि पहले दिन का तो जो लिखा था बताया 10 नियामतों वाली बात, ये तो आपने करनी है। और लास्ट में जो ये बीच में पत्थर की बात बताई थी इन्होंने सेकंड डे में, वो भी करनी है। बीच में जो ये बातें रिपीट हो रही है, जैसे कागज पर या कार्ड पर लिखे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये चौथे दिन का है। तो इसमें 3rd, 4th और इस तरह डे वाइज क्या क्या करना है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपको क्लियर समझाई जा रही है ना। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप उसको दोबारा से रिपीट देख सकते हैं। और यही है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसमें सच में इतनी ज़्यादा पावर है। ये बुक का ही नाम है जादू, है ना। और सच में इसको आप आजमाएंगे तो आपको फील होगा कि ये सच में जादू है। 1 महीने में ही आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर आजमाई है, तभी मैं कह रही हूँ, है ना। और इसको करना कैसे, ये एक्सरसाइज है, इसको आप सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह ले, है ना। और इसको सच में यूज़ करें, जो इसमें तरीके दिए गए हैं उसको आप यूज़ करें। करना ही क्या है, स्टार्टिंग में डे 1 में जो बताया 10 लाइन लिखनी है, उनको पढ़ना है 3 बार, धन्यवाद 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 बोलते हुए, है ना, वो भी दिल से। क्योंकि का रीज़न उसमें इसीलिए डाला गया है ताकि आप दिल से उसको फील करें। और लास्ट में रात को जब सोना है तो एक छोटा सा पत्थर आपको अपनी मुट्ठी में दबाना है, और जो भी सारा दिन में कुछ अच्छी बात हुई है उसको याद करते हुए उसको धन्यवाद देना है, और उसको वापस से अपनी जगह रख देना है। कार्ड बनाना है, कार्ड को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़े धन्यवाद, ताकि आप बोल सकें। और स्वास्थ्य के लिए इसमें आज बताया 4th डे में स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना है ना। और रिलेशन के लिए बताया कि अगर आपके किसी के साथ रिलेशन ख़राब चल रहे हैं तो वो कैसे ठीक करे जाएंगे। तो इसमें सब कुछ बताया गया है, हर एक पॉइंट इसमें बहुत बारीकी से लिया गया है। पूरी बुक एक एक शब्द बहुत कीमती है इसका। तो ये बहुत ही मैजिकल बुक है, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, है ना। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।